उत्तराखंड में धामी सरकार जो कह रही है क्या वही कर रही है, या जो कहा गया क्या वही किया जा रहा है। सियासी तौर पर बातें बहुत होती हैं, बयान बहुत दिए जाते हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, चर्चाएं खूब की जाती हैं, लेकिन असल में उन चर्चाओं को या उन घोषणाओं को धरातल पर कितना उतारा जाता है, ये बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है। चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। उसमें हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, जल्दी ही हमारा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसकी कमेटी बन रही है। जल्दी हम कानून को लाएंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां इस कानून को लागू किया जाएगा। और हम देश के अन्य राज्यों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि उत्तराखंड की तरह वो भी अपने यहां इस कानून को लागू करें। भाइयों बहनों, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो भी हमने आपसे जो भी घोषणा की है वो हमारा संकल्प है, हमारे मन के भाव हैं, हम उनको पूरा करेंगे। हमने कहा था हम 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को मुफ्त में देने का 1 साल के अंदर काम करेंगे। इस योजना के लिए भी हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी हमारी ये योजना भी जो है धरातल पर आने वाली है। परिवार के अंदर 2 बुजुर्गों को पहले पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था की पेंशन केवल एक को मिलती थी। हमने तय किया भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, कि अब परिवार के अंदर रहने वाले दोनों बुजुर्ग दंपतियों को हम वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाएंगे और इसका शासनादेश जारी कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर हो, या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, इसका जिक्र धामी बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, हर मंच से करते हैं, जहां जरूरत नहीं है उस कार्यक्रम से भी करते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जो दिया जा रहा है वो वास्तव में जनता तक पहुंच रहा है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर जो मानक रखे हैं वो बहुत अजीब से हैं। पहले तो ये कहा गया कि 60 साल से ऊपर अगर पेंशन दी जा रही है तो उनके बच्चे बालिग नहीं होने चाहिए, तब दी जाएगी। बाद में ये कहा गया कि अगर उनके बच्चे रोजगार वाले नहीं हैं तभी पेंशन दी जाएगी। तो इस तरीके के मानकों को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी धामी सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें बहुत अंतर है। जिस वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र धामी कर रहे हैं उसके मानक इतने कड़े हैं कि संभवतः ये सिर्फ एक दिखावा साबित हो रहा है। और जो 2 लोगों को पेंशन दी जाती थी वो पहले से दी जा रही थी कांग्रेस के शासन में, बीजेपी ने ही उसे गड़बड़ किया था। अब दूसरी ओर बिजली संकट को लेकर और जंगलों में लगी आग को लेकर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये आरोप भी विपक्ष ने लगाए हैं और सरकार पर जुमलेबाजी करने का आरोप हरीश रावत लगा रहे हैं। यशपाल आर्य ने यह कहा है कि बिजली कटौती के साथ साथ पूरे राज्य में पानी का संकट इतना गहरा है कि 1000 रुपए में पानी खरीदने को लोग मजबूर हैं। यानी सरकार की नीति और नीयत, कथनी और करनी में बहुत सारे अंतर हैं। जंगलों में आग लगी हुई है, इधर उधर जंगल जल रहे हैं लगातार। हालांकि कुछ जगह बारिश के बाद जंगलों की आग कुछ शांत हुई है, लेकिन उसके बावजूद जंगलों में लगी आग मुश्किल का सबब बनी हुई है। हरीश रावत अब कह रहे हैं कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही, इसलिए लोगों को ही मिलकर काम करना होगा। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जंगलों की आग बुझाने की कोशिश की जाए। यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार जुमलेबाजी में ज्यादा ध्यान दे रही है, राजनीतिक जुमलेबाजी पर ध्यान है, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। तो धामी के सामने ये कठिन परीक्षा है कि वो कैसे इस तरीके के ठप्पे से बचें, क्योंकि जो कह रहे हैं वो होता हुआ भी दिखना चाहिए। जिस पेंशन का वो बार बार ढोल पीटते हैं वो अगर लोगों को पहुंच ही नहीं रही, मिली नहीं रही, तो फिर उसका फायदा क्या है।